नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं शिक्षा संवाद। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो केवल एक सर्वे या परीक्षा नहीं है, बल्कि भारत की पूरी शिक्षा व्यवस्था में एक बड़ा और सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण। साथियों, अक्सर हम यह सोचते हैं कि हमारे बच्चे कितना पढ़ रहे हैं, कितने नंबर ला रहे हैं, लेकिन क्या हमने कभी यह सोचा है कि वे वास्तव में कितना समझ रहे हैं? क्या वे अपने सीखे हुए ज्ञान को जीवन में उपयोग कर पा रहे हैं? यही सवाल हमें एक नई सोच की ओर ले जाते हैं और उसी सोच का परिणाम है परख। यह पहल NCERT के अंतर्गत शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य है शिक्षा को सिर्फ अंकों तक सीमित न रखकर उसे समझ, कौशल और व्यवहारिक ज्ञान से जोड़ना। अगर आप एक शिक्षक हैं तो यह पॉडकास्ट आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2027 में होने वाला परख सर्वे सिर्फ बच्चों का मूल्यांकन नहीं करेगा, बल्कि यह आपके विद्यालय के वातावरण, आपकी शिक्षण पद्धति और बच्चों के सीखने के स्तर तीनों को एक साथ समझेगा। यह एक अवसर है जहां हम खुद को भी देख सकते हैं, हम कैसा पढ़ा रहे हैं, बच्चे कैसा सीख रहे हैं और हमें कहाँ सुधार की ज़रूरत है। तो आइए इस पॉडकास्ट के माध्यम से हम परख को गहराई से समझें, उसकी तैयारी की सही रणनीति जानें और मिलकर यह तय करें कि हम अपने बच्चों के भविष्य को और बेहतर कैसे बना सकते हैं। अब बात करते हैं परख के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की, इसका पूरा नाम, उद्देश्य और यह वास्तव में क्या करता है। साथियों, परख का फुल फॉर्म है परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। नाम से ही साफ है कि यह केवल असेसमेंट यानी परीक्षण तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें रिव्यू यानी समीक्षा और एनालिसिस यानी विश्लेषण भी शामिल है। यानी बच्चों ने क्या सीखा, कैसे सीखा और उसे कितनी अच्छी तरह समझा, इन सभी पहलुओं को गहराई से देखा जाता है। यह पहल NCERT के अंतर्गत स्थापित की गई है, जो पूरे देश में शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए कार्य करता है। परख एक ऐसा राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र है जिसका उद्देश्य है देश भर में शिक्षा के स्तर को एक समान और गुणवत्ता पूर्वक बनाना, हर बच्चे को सीखने का समान अवसर देना और शिक्षा को वास्तविक जीवन से जोड़ना। यह पूरी तरह से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के विजन पर आधारित है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अब शिक्षा का फोकस रटने यानी रोट लर्निंग से हटकर समझ और कौशल यानी अंडरस्टैंडिंग एंड स्किल्स पर होना चाहिए। अब सवाल आता है, परख वास्तव में क्या करता है। सबसे पहले यह बच्चों की रटने की क्षमता को नहीं मापता। अब यह मायने नहीं रखता कि बच्चा कितनी चीजें याद करता है या याद कर सकता है, बल्कि यह देखता है कि बच्चा किसी विषय को कितना समझता है, वह उस ज्ञान का कैसे उपयोग करता है और क्या वह वास्तविक जीवन की समस्याओं को हल कर सकता है। उदाहरण के लिए, अगर बच्चे को गणित का एक सवाल दिया जाए तो परख यह नहीं देखेगा कि उसने वही सवाल पहले रटा है या नहीं, बल्कि यह देखेगा कि वह अपनी समझ से नया सवाल हल कर सकता है या नहीं। इसी तरह भाषा में यह केवल रटने या लिखने की क्षमता नहीं, बल्कि समझकर उत्तर देना, अपने शब्दों में विचार व्यक्त करना, इन सभी चीजों को परखता है। सबसे खास बात साथियों, परख केवल बच्चों का टेस्ट नहीं है, यह पूरे स्कूल सिस्टम का एक हेल्थ चेकअप है। इसका मतलब है बच्चों का सीखने का स्तर, शिक्षकों की शिक्षण शैली, स्कूल का वातावरण, उपलब्ध संसाधन, इन सभी को मिलाकर यह समझा जाता है कि शिक्षा वास्तव में कितनी प्रभावी है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, हमारी तैयारी की रणनीति यानी स्ट्रेटेजी। अगर हम सही प्लानिंग कर लें तो NAS की परीक्षा जो कि 2027 में होने वाली है, हमारे लिए बहुत आसान और सफल हो सकती है। तो ध्यान दीजिए, अभी मार्च 2025 का अंत चल रहा है और परख सर्वे संभावित रूप से नवंबर 2027 में कराई गई NAS परीक्षा के ऊपर दोबारा किया जाएगा। यानी हमारे पास लगभग 2 साल 8 महीने यानी 32 महीने का सुनहरा समय है और यही समय हमारी सबसे बड़ी ताकत है। तो टाइम प्लानिंग यानी समय का सही उपयोग, चरणबद्ध रणनीति से हम
अपने पूरे समय को 3 चरणों में बांट सकते हैं। फेज 1 फाउंडेशन बिल्डिंग, अप्रैल 2025 से सितंबर 2025 यानी 6 महीने, यह सबसे महत्वपूर्ण चरण है क्योंकि यही नींव मजबूत करेगा। इस दौरान हमें बच्चों की बेसलाइन असेसमेंट करनी है, यानी अभी उनकी वास्तविक स्थिति क्या है यह जानना, लैंग्वेज और मैथमेटिक्स की बेसिक स्किल्स पर काम करना, रीडिंग, राइटिंग, नंबर सेंस, कमजोर बच्चों की पहचान करना, एक सूची बनाकर उन पर विशेष ध्यान देना, रोजाना 10 से 15 मिनट फाउंडेशनल प्रैक्टिस कराना। याद रखें, मजबूत नींव यानी मजबूत परिणाम। फेज 2 स्किल डेवलपमेंट, अक्टूबर 2025 से सितंबर 2026 यानी कि 12 महीने नींव तैयार हो जाए तो उसका अगला कदम स्किल विकसित करना रहेगा। इस चरण में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस शुरू करें, बच्चों को सोचने और समझने के लिए प्रेरित करें, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग अपनाएं, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स का प्रयोग करें, हर हफ्ते छोटे छोटे असेसमेंट लें, वीकली फोरनाइटली टेस्ट लें, ग्रुप वर्क और डिस्कशन बढ़ाएं। यही चरण है जहां बच्चे रटने से समझने की ओर बढ़ते हैं। फेज 3 प्रैक्टिस एंड इम्प्रूवमेंट, अक्टूबर 2026 से नवंबर 2027 तक का समय है हमारे पास, जिसमें कि हम सैंपल पेपर्स और मॉक टेस्ट करवा सकते हैं। बच्चों को टाइम बाउंड प्रैक्टिस कराएं, हर टेस्ट के बाद मिस्टेक एनालिसिस, गलतियों का विश्लेषण करें, वीक एरियाज पर दोबारा काम करें, OMR प्रैक्टिस भी करवाएं अगर संभव हो, बच्चों का कॉन्फिडेंस बिल्ड करें। इस समय हमें प्रैक्टिस प्लस इम्प्रूवमेंट प्लस कॉन्फिडेंस तीनों पर काम करना है। एक्स्ट्रा स्मार्ट स्ट्रेटेजी जो आपको आगे ले जाएगी। हर महीने प्रोग्रेस ट्रैक करें, 3 से 4 महीने में एक बार फुल लेंथ टेस्ट लें, पेरेंट्स को भी शामिल करें, बच्चों को डर नहीं मोटिवेशन दें। हमारे पास समय कम नहीं है, बस सही दिशा में मेहनत करने की जरूरत है। आज की योजना 2027 की सफलता तय करेगी। अब बात करते हैं उस सबसे महत्वपूर्ण पहलू की जो परख 2027 की सफलता तय करेगा, हमारी टीचिंग स्ट्रेटेजी। तो साथियों, अगर हम सच में बदलाव चाहते हैं तो हमें अपनी पढ़ाने की शैली में बदलाव लाना ही होगा। पहले हम क्या करते थे, बच्चों को रटवाते थे, पूरा ध्यान सिलेबस खत्म करने पर होता था, पढ़ाई सिर्फ किताबों तक सीमित रहती थी, बच्चों से कम सवाल पूछे जाते थे और इसका परिणाम यह हुआ कि बच्चे परीक्षा तो पास कर लेते थे लेकिन वास्तविक समझ विकसित नहीं हो पाती थी। अब हमें क्या बदलना है, परख के अनुसार नई दिशा यानी कॉन्सेप्ट क्लियर कराना। अब लक्ष्य यह होना चाहिए कि बच्चा क्यों और कैसे समझे, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देना, पढ़ाई को बच्चों के जीवन से जोड़ें, जैसे गणित को बाजार, पैसे, समय से जोड़ना, बच्चों से सवाल पूछवाना जैसे क्यों, कैसे, अगर ऐसा होता तो क्या होगा। इस तरह के प्रश्न बच्चों की सोच विकसित करते हैं। बच्चों को बोलने का मौका देना, वे अपने विचार खुद व्यक्त करें। अब बात करते हैं क्लासरूम में हमें क्या क्या करना चाहिए। डेली 5 मिनट रीडिंग प्रैक्टिस और हर दिन 5 मिनट पढ़ने की आदत, इससे भाषा और समझ दोनों मजबूत होंगे। वीकली 1 दिन एक्टिविटी डे, हफ्ते में 1 दिन केवल गतिविधियों के लिए जैसे रोल प्ले, क्विज, एक्सपेरिमेंट, मंथली मिनी असेसमेंट, हर महीने छोटा टेस्ट, ताकि हमें बच्चों की प्रगति का पता चलता रहे। ग्रुप डिस्कशन, बच्चों को समूह में बिठाकर चर्चा करवाएं, इससे कम्युनिकेशन स्किल्स और कॉन्फिडेंस बढ़ता है। पीयर लर्निंग, बच्चे बच्चों को सिखाएं, एक बच्चा दूसरे बच्चे को समझाए, इससे दोनों का सीखना मजबूत होता है। एक छोटी लेकिन शक्तिशाली सोच, अगर बच्चा खुद समझा सकता है तो समझिए उसने कितना सच में सीख लिया है। तो प्रिय शिक्षकों, परख हमें यह नहीं सिखा रहा कि ज्यादा पढ़ाओ, बल्कि यह सिखा रहा है कि सही तरीके से पढ़ाओ। कम पढ़ाएं लेकिन गहराई से पढ़ाएं, कम समय में लेकिन बेहतर समझ दें। तो साथियों, अब जब हमारी टीचिंग स्ट्रेटेजी स्पष्ट है, आइए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं किन गलतियों से हमें बचना चाहिए। अब बात करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से की, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी, यानी हर विषय को हमें किस तरीके से पढ़ाना है ताकि बच्चे परख 2027 के लिए सही मायने में तैयार हो सकें। हर विषय की अपनी प्रकृति होती है, इसलिए हर विषय के लिए अलग रणनीति जरूरी है।
लैंग्वेज यानी भाषा, समझ और अभिव्यक्ति पर फोकस। भाषा सिर्फ पढ़ने लिखने का विषय नहीं है, यह सोचने और अपने विचारों को व्यक्त करने का माध्यम है। हमें क्या करना है? स्टोरी टेलिंग, कहानी सुनाना और सुनवाना। बच्चों की कल्पना शक्ति और समझ बढ़ती है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पढ़कर समझना और प्रश्नों के उत्तर देना। अपने शब्दों में उत्तर देना, रटकर नहीं समझकर लिखना। बच्चों को बोलने और सुनने के मौके देना। और मैथमेटिक्स के लिए समझ और तर्क पर आधारित गणित को अगर सही तरीके से पढ़ाया जाए तो यह सबसे मजेदार विषय बन सकता है। हमें करना क्या है? डेली लाइफ प्रॉब्लम्स, पैसे, समय, दूरी जैसे उदाहरणों से जोड़ना। लॉजिकल थिंकिंग, ऐसा क्यों हुआ और कैसे कर सकते थे। स्टेप वाइज सॉल्यूशन, हर सवाल को चरणबद्ध तरीके से हल करना सिखाना। प्रैक्टिस को रोज की आदत बनाना। ईवीएस साइंस, यह विषय बच्चों के आसपास की दुनिया को समझने से जुड़ा है। हमें करना क्या है? ऑब्जर्वेशन यानी अवलोकन। बच्चों को चीजों को ध्यान से देखने और समझने के लिए प्रेरित करें। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स दें, छोटे छोटे प्रयोग और गतिविधियां कराएं। आसपास की चीजों से जोड़ें। हर स्कूल प्रकृति से उदाहरण देना। देखो, समझो और बताओ की आदत विकसित करना। सोशल साइंस क्लास 9 के लिए समझ और विश्लेषण पर फोकस। यह विषय केवल इतिहास या तिथियां याद करने का नहीं है, बल्कि समाज को समझने का माध्यम है। तो हमें क्या करना है? कंसेप्ट मैपिंग, अध्याय को चार्ट या मैप के रूप में समझाना। करंट एग्जाम्पल्स, आज की घटनाओं से जोड़ना। डिस्कशन बेस्ड लर्निंग, बच्चों को अपनी राय रखने का मौका देना। कारण और परिणाम यानी कॉज एंड इफेक्ट समझाना। एक महत्वपूर्ण बात साथियों, हर विषय में एक बात समान है, रटने से नहीं समझने से सफलता मिलेगी। अगर हम हर विषय को इस रणनीति से पढ़ाएंगे तो सिर्फ बच्चे परख के लिए तैयार नहीं होंगे, बल्कि जीवन के लिए तैयार होंगे। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं किन सामान्य गलतियों से हमें बचना चाहिए ताकि हमारी मेहनत सही दिशा में जाए। अब बात करते हैं कुछ ऐसी सामान्य गलतियों की जिनसे हमें हर हाल में बचना है, क्योंकि कई बार हमारी मेहनत सही होती है लेकिन दिशा गलत होने से परिणाम वैसा नहीं मिल पाता। तो कॉमन मिस्टेक्स जिनसे बचना है, सिर्फ सिलेबस पूरा करना नहीं। अगर बच्चा समझ नहीं पाया तो सिलेबस पूरा करने का कोई लाभ नहीं। कमजोर बच्चों को नजरअंदाज करना, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। असली सफलता तब है जब हर बच्चा आगे बढ़े। प्रैक्टिस ना करवाना, यानी बिना अभ्यास के कोई भी सीख पक्की नहीं होती, इसलिए प्रैक्टिस जरूर करवाएं। बच्चों को डराना या दबाव देकर नहीं पढ़ाना है। डर से नहीं, समझ और प्रेरणा से सीख होती है। टीचर का मतलब है चेंज मेकर, यानी शिक्षक ही बदलाव के निर्माता हैं। तो प्रिय शिक्षकों, आप सिर्फ एक अध्यापक नहीं हैं, आप भविष्य के निर्माता हैं। एक अच्छा शिक्षक वह नहीं जो सिर्फ पढ़ाए, बल्कि वह है जो बच्चों को सोचने पर मजबूर करे, उनकी गलतियों को सीखने का अवसर बनाए, हर बच्चे तक पहुंचे, चाहे वह तेज हो या कमजोर। याद रखिए, एक शिक्षक की सोच हजारों बच्चों की दिशा बदल सकती है। मोटिवेशन कॉर्नर, प्रेरणा के कुछ शब्द। छोटे छोटे प्रयास बड़े बदलाव लाते हैं। आज की मेहनत 2027 की सफलता बनेगी। अगर शिक्षक ठान ले तो कोई भी लक्ष्य दूर नहीं। परख 2027 में किया गया एक सर्वे ही नहीं होगा, यह हमारी लगातार मेहनत और सही रणनीति का परिणाम होगा। यह बच्चों की असली सीख और समझ को सामने लाएगा और यह भारत की शिक्षा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। यह वह मौका है जहां हम सिर्फ बदलाव की बात नहीं करेंगे, बल्कि बदलाव का हिस्सा बनेंगे। तो साथियों, अब इंतजार करने का समय नहीं है, आज से ही शुरुआत करें। एक स्पष्ट योजना बनाएं और हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार करें, क्योंकि बेस्ट प्रिपरेशन बेस्ट रिजल्ट देती है। और नई ऊर्जा के साथ जय हिंद, जय शिक्षा।